तो अभी हमने देखा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसके बाद हम देखते हैं मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। आप कहीं भी दुकान पे जाएंगे, आप बाज़ार में जाएंगे, आप किसी से भी कुछ भी मांगने जाएंगे, जो भी आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो कोई भी आपको क्या फ्री में दे देगा? नहीं देगा। उसके बदले आपको, आज के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक टाइम वो था कि आप वस्तुओं को देकर वस्तु खरीद सकते थे, खरीद लेते थे, लेकिन आज के टाइम में आपको पैसे देकर ही कोई दूसरी वस्तु मिल सकती है। तो इस प्रकार मुद्रा मध्यस्थता का काम करती है। ठीक है, विनिमय प्रक्रिया, विनिमय यानी कि लेन देन की प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। अब हम जानते हैं मुद्रा के प्रकार, यानी कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा से अभिप्राय कागज़ के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोटों से है। यानी कि ये मुद्रा कागज़ से बनी होती है, कागज़ के नोट होते हैं और उन पर मूल्य, उन नोटों का मूल्य अंकित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 10 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट। तो इस तरह से जो कागज़ से बनी मुद्रा होती है और उन पर उनके मूल्य अंकित होते हैं, उसे कागजी मुद्रा कहते हैं। अब हम देखते हैं धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा से क्या अभिप्राय है? धात्विक मुद्रा ये वो मुद्रा होती है जो कि सोने, चांदी, निकिल, तांबा आदि किसी भी धातु के उपयोग से बनी होती है। अब आप बोलेंगे मैम, हम तो सोने का सिक्का हमने कभी लेन देन में कभी उपयोग किया ही नहीं है। कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं या हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो कभी भी हमने सोने चांदी के सिक्के तो दिए ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी पहले राजा महाराजाओं की, या हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि उनके सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे। पुरातत्व विभाग को आज भी सोने, चांदी, तांबा, इनके जो सिक्के होते थे वो अभी भी मिलते हैं कई जगह से, और वो म्यूज़ियम में रखे भी होंगे। आप कभी म्यूज़ियम जाओ तो आप देख सकते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पहले राजा महाराजा होते थे वो लोग सोने, चांदी, तांबा आदि धातुओं के सिक्के बनवाते थे, सिक्के गढ़वाते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में सोना चांदी बहुत महंगा है, इसलिए इनके सिक्के विनिमय के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इसलिए धात्विक मुद्रा हम यहाँ समझते हैं कि जो सोने, चांदी, निकिल, तांबा, कोई भी धातु से बने जो सिक्के होते हैं, मुद्रा होती है, उसे हम धात्विक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऋण की शर्तें। ऋण सब लोग को जानते हैं, ऋण मतलब कर्ज, ऋण मतलब लोन। ठीक है, तो ये जो ऋण होता है, अगर आप किसी से ऋण मांगने जाते हैं तो उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं, यहाँ हम देखते हैं। पहला है ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके को ऋण की शर्तें कहा जाता है। यानी कि अगर आप किसी से ऋण मांगने जाएंगे तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। कोई भी बिना शर्त के आपको पैसे, कर्ज नहीं दे सकता। ठीक है, तो सबसे पहले होती है ब्याज दर। आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो वहाँ हर बैंक की अपनी अलग अलग ब्याज दर होती है। तो आप सबसे पहले ये पूछेंगे कि ब्याज दर क्या है। अगर तो ब्याज दर कम है तो आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, और अगर तो यह ब्याज दर ज़्यादा है तो आपको ब्याज ज़्यादा अदा करना होगा। ठीक है, इसके बाद है समर्थक ऋणाधार। ठीक है,